शिवाय नमः। ओम श्री लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। ओम श्री ब्रह्मणे नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम भूर्भुवस्सुः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनामि मृत्योर्मुक्षीयमामृता। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री रुद्राष्टकम् नमामि शमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोकारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषारकाश गौरं गभीरं मनोभूतिकोटिपर्वशीरिशरीरम् स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसत्कालुवालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं सुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकीर्षं प्रगल्भं परेशम् अखण्डं अजं भानुकोटिप्रकाशम् प्रहारशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यं कलातीतकल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्द संतो मोहापहारी प्रसीद प्रभो मन्मथारी नयावद कुमारात् पादारविन्दं भजन्ति विनोदे परेवानराणाम् न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीदे प्रभो सर्वभूताधिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा सम्पदोऽभ्यम् जरा जन्म दुःखोऽताप्यमानं प्रभो पाणियापं नमामि सुजम्बो प्रभो
पाणियापं नमामि शम्भो रुद्रार्चितमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोपे ये पठन्त नरा भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदति। तुलसीदास के श्री रामचरितमानस के अंतर्गत तुलसीदास जी भगवान के श्री रुद्र महादेव भगवान भोलेनाथ की इस स्तोत्र के द्वारा उनका गुणगान और बंधन करते हैं कि हे ईशान, मैं मुक्ति स्वरूप समर्थ सर्वव्यापक ब्रह्मा वेद स्वरूप नित्य स्वरूप में स्थित निर्गुण निर्विकल्प निरीह अनंत ज्ञान में और आकाश के समान सर्वत्र व्याप्त प्रभु को प्रणाम करता हूँ, जो निराकार है, जो ओंकार को आदि कारण है, तुरीय हैं, वाणी बुद्धि और इंद्रियों के पद से परे हैं, कैलाशनाथ हैं, विकराल और महाकाल के भी काल, कृपाल, गुणों के आगार और संसार से तारने वाले हैं, उन भगवान भोलेनाथ को मैं नमस्कार करता हूँ, जो हिमालय के समान स्वयं बड़ गंभीर और करोड़ों कामदेव के समान कांतिमान शरीर वाले हैं, जिनके मस्तक पर मनोहर गंगा जी लहरा रही हैं, भाल देश में बाल चंद्रमा सुशोभित होते हैं और गले में सर्पों की माला शोभा देती है, जिनके कानों में कुंडल हिल रहे हैं, जिनके आंखों में भीरकुटी सुंदर और विशाल है, जिनका मुख प्रसन्न कंठ नील है, जो बड़े ही दयालु हैं, जो बाघ की खाल का वस्त्र और मुंडों की माला पहनते हैं, पूर्ण सर्वाधीश्वर प्रियतम शिव का मैं भजन करता हूँ, जो प्रचंड सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर पूर्ण अजन्मा कोटि सूर्य के समान त्रिभुवन के सूर्य नाशक और हाथ में त्रिशूल धारण वाले उन भावगम भवानी पति का मैं भजन करता हूँ। हे प्रभु, आप कला रहित कल्याणकारी और कल्प का अंत करने वाले हैं, आप सर्वदा सत्पुरुषों को आनंद देते हैं, आपने त्रिपुरासुर का नाश किया था, आप मोहनाशक और ज्ञानागन परमेश्वर कामदेव के आप शत्रु हैं, आप मुझ पर प्रसन्न हो। मनुष्य जब तक उमाकांत महादेव जी के चरणार बिंदुओं का भजन नहीं करते, उन्हें इहलोक या परलोक में कभी भी सुख और शांति की प्राप्ति नहीं होती और न उनका संताप दूर होता है। हे समस्त भूतों के निवास स्थान भगवान भोलेनाथ, आप मुझ पर प्रसन्न हो। हे प्रभु, हे शंभो, हे ईश्वर, मैं योग जप और पूजा कुछ भी नहीं जानता। हे शंभो, मैं सदा सर्वदा आपको नमस्कार करता हूँ। जरा जन्म और दुख समूह से संतप्त होते हुए मुझ दुखी की दूर से आप रक्षा कीजिए। जो मनुष्य भगवान शंकर की तुष्टि के लिए ब्राह्मण द्वारा कहे हुए इस रुद्राष्टक का भक्ति पूर्वक पाठ करते हैं, उन पर शंकर जी प्रसन्न होते हैं। बोलिए सदा शिव शंकर भगवान की जय। कल जो राम कथा में आप सबको सुनाई थी, भगवान भोलेनाथ के रहकर इस पावन मंदिर में भगवान भोलेनाथ की कृपा से मैं सुना पा रहा हूँ भोलेनाथ को भी और आप सभी को, आप सभी के ऊपर, हम सभी के ऊपर परमात्मा भगवान भोलेनाथ और श्री रामचंद्र जी से सभी देवी देवताओं की हम सब पर कृपा बनी रहे और हम सब सत्मार्ग पर चलें। इसी तरह वंदन करते आगे की कथा हम प्रस्तुत करते हैं। मारुति के इस प्रकार के वचनों को सुनकर रावण उनसे बोला, जिसने देवताओं को भी जीत लिया है, उसके बल औरों को तूने अभी देखा नहीं है, इसलिए
इसलिए व्यर्थ की बकवास करते हो। सुनो, मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ। मैंने ब्रह्मा जी को पांचांग का पाठक अर्थात एक सामान्य गणक बना दिया है। इस सूर्य को अपना द्वार रक्षक बना दिया, चंद्रमा को मेरा छत्र धारण करने वाला बना दिया। ये रावण कहता है हनुमान जी से, जितने देवी देवता हैं वो सब हमारे घर में, यहाँ तक कि मैं जो यमराज है उस यमराज को भी मैं अपने पैरों तले रखता हूँ। रावण कहता है हनुमान जी से, वरुण को जल भरने वाला और हवा वायु को झाड़ू लगाने वाला, अग्नि को वस्त्र की सफाई करने वाला तथा सचीपति इंद्र को माली के काम में लगा दिया। रावण ऐसा भी सुनाया। यमराज दंड धारण कर द्वार पर रक्षक के रूप में रहता है। देवताओं की स्त्रियां मेरे यहाँ दासी का काम करती हैं। मैंने मार्तंड को नाई एवं गणपति को पशुओं का रक्षक बना रखा है। मंगल आदि सभी नौग्रह मेरे सिंहासन पर चढ़ने के लिए सीढ़ियों के रूप में स्थित है। मैं उन देवताओं के ऊपर चढ़कर तब मैं अपने राज सिंहासन पर जाता हूँ। इससे भी हनुमान जी डरे। खष्टी देवी को मैंने शिशुओं की रक्षा के लिए कार्य में लगा रखा है। मैंने कला कैलाश पर्वत को हिला दिया था। कुबेर पर मैंने विजय प्राप्त कर ली है। पलवंगमों में अधम है। हे दुष्ट बुद्धि वाले वानर, तू मेरे आगे निर्भय बनकर कैसे बकवास कर रहा है? वो ऐसा वनवासी राम मेरे सामने क्या चीज है? मैं उस नराधम को सुग्रीव सहित मार डालूंगा। ऐसा कहने के अनंतर सभा में स्थित दशानन ज्यों ही हनुमान जी को मारने के लिए उद्यत हुआ, त्यों ही विभीषण ने उसे ये कहकर रोक दिया कि दूसरे का दूध सदा अवध्य होता है। तब क्रोध में अत्यंत आग बबूला हुए लोगों को रुलाने वाले रावण ने अपने दूतों को आज्ञा दी कि इसकी पूंछ को काट डालो। रावण का इस प्रकार का वचन सुनकर सहस्त्रों की संख्या में वह राक्षस अपने अपने आयुधों, कुल्हाड़ियों तथा आरों से हनुमान जी की पूंछ को काटने लगे। किंतु हनुमान जी की पूंछ के आघात मात्र से उन राक्षसों के आयुधों के सैकड़ों टुकड़े हो गए। वह हथियार चूर चूर हो गए, किंतु हनुमान जी का बाल भी बाका नहीं हुआ। ये देखकर रावण हनुमान जी से बोला, जो वीर पुरुष होते हैं वे अपने मृत्यु के उपाय को भी छुपाते नहीं। अतः साफ साफ बता दो कि तुम्हारी पूंछ कैसे नष्ट होगी। तब हनुमान जी ने अपने अमर होने की बात उसे बताई, किंतु रावण ने उसे झूठ माना और कहा, सत्य सत्य बताओ। तब हनुमान जी क्षण भर के लिए विचार करने लगे कि अग्नि मेरे पिता के मित्र हैं, अतः अग्नि से मुझे भय नहीं है। अतः मैं अपनी पूंछ जलवाकर लंका को दग्ध कर डालूं। यह निश्चय कर सभा में स्थित उस रावण से हनुमान जी ने कहा, मेरी पूंछ आग से जल जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं। उनकी ये बात सुनकर रावण ने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि प्रयत्न पूर्वक इसकी पूंछ में आग लगाकर लंका में सभी को इसे दिखा दो, ताकि इसको देखकर मेरे सभी शत्रुओं को मेरा भय लगने लगे। वह राक्षस वैसा ही करने लगे। उन्होंने तेल में भिगोए गए सन के कपड़ों तथा अन्य वस्त्रों से उनकी पूंछ लपेटनी प्रारंभ की, तो पूंछ बढ़ने लगी। जब वस्त्र कम पड़ गए तो कपड़ों के बाजारों से, वस्त्रों के गोदामों से लूट कर वह वस्त्र लाए, किंतु तब भी मेरी पूरी पूंछ में वस्त्र लपेटने में समर्थ नहीं हुई। वस्त्र कम पड़ गए तब रावण की आज्ञा से राक्षस लंका में निवास करने वाले सभी स्त्री पुरुषों के वस्त्र बलपूर्वक हरण कर लिया और सभी को वस्त्र विहीन बना दिया। उन वस्त्रों से पूंछ लपेटी तो तब भी पूंछ बाकी ही रही। तदंतर उन राक्षसों ने सैया के मंडपों की स्त्रियों के, कंचुकियों और पुरुषों के वस्त्र तथा पूर्ववासियों और राजघराने से भी वस्त्र लाकर पूंछ में लपेटा, किंतु तब भी पूंछ पूरी लपेटी नहीं जा सकी। तब सभा में उपस्थित जनों के तथा राजा के भी वस्त्रों से पूंछ को लपेटा, किंतु वस्त्र तब भी कम पड़ गए। फिर उन्होंने ध्वजा,
पगड़ी, पताका आदि और ब्राह्मणों के वस्त्रों, मंदोदरी आदि रानियों के वस्त्रों, भिक्षुकों के वस्त्रों से हनुमान जी की पूछ को लपेटा। तब भी पूछ बाकी रही। फिर वे राक्षस सीता का वस्त्र लेने के लिए दौड़े। हनुमान जी ने जब ये देखा कि राक्षस सीता के पास जाने वाले हैं, तो उन्होंने शीघ्र ही अपनी पूछ को पूरा वस्त्रों से लपेटा हुआ दिखा दिया और पूछ को बढ़ाना बंद कर दिया। तदंतर प्रत्येक घरों में वस्त्र के निमित्त तेल लेने के लिए कोलाहल होने लगा। राक्षस प्रत्येक घर से तेल, घृत आदि ज्वलनशील स्नग्ध द्रव्यों को हरण कर ले आए। लंका में रात में दीपक जलाने के लिए न तो तेल बचा और न बालकों के लिए घृत भी बचा। तदंतर धौंकनी से धौंक कर उन राक्षसों ने आग जलाई, किंतु हनुमान जी की पूछ जली नहीं। तब हनुमान जी बोले, यदि लज्जित हुआ रावण अपने मुख की फूंक से अग्नि जलाए तो यह जल उठेगी। हनुमान जी की यह बात सुनकर रावण आगे आया और ज्यों ही उसने मुख से फूंक मारी, त्यों ही अग्नि प्रज्वलित हो उठी और हनुमान जी के पूछ की प्रदीप्त ज्वाला से रावण के सिर के तथा दाढ़ी में उसके बाल जल गए। तब घबराकर रावण अपने 20 हाथों से अपने बालों की अग्नि को बुझाने लगा। ये देखकर सभी राक्षस हंस पड़े। हनुमान जी को भी हंसी आ गई। ये देखकर रावण अत्यंत क्रुद्ध हो उठा और अपने दूतों से बोला, इस बंदर को यहाँ से दूर ले जाओ। तब वह दूत हनुमान जी को लेकर पूरी लंका में चारों ओर घुमाने लगे। उन दूतों ने जंजीरों से उन्हें बांधकर इधर उधर घुमाया। अनेक प्रकार के बातों के निनाद के साथ तथा कोलाहल करते हुए हाथों में शस्त्र लिए राक्षस उनको घेर कर चल रहे थे। इस प्रकार दिन में सारी लंका को भली भांति देखकर हनुमान जी ने सायंकाल यानी शाम के समय अत्यंत सूक्ष्म रूप धारण किया और वह उस बंधन से मुक्त होकर उड़ चले। कुछ समय तक ब्रह्मास्त्र का बंधन भी छूट गया। तब वे लंका के पश्चिमी द्वार पर आए और उन्होंने वहां का फाटक तोड़ डाला एवं द्वार की रक्षा में जो नियुक्त राक्षस थे उन्हें मार डाला। अपने साथ में जो राक्षस चल रहे थे उनको भी मार डाला। फिर उन्होंने वहां के महलों को अपनी पूछ की आग से जला डाला। इस प्रकार उन्होंने सारी लंका जला डाली। उस समय प्रत्येक महल से कोलाहल की ध्वनि होने लगी। वहां की स्त्रियां अपने बालकों को सोता हुआ छोड़कर घर से बाहर भागते चली। उनके वस्त्रों एवं बालों में आग लगी हुई थी। अपने प्राणों की रक्षा के लिए इधर उधर भागने लगे। हनुमान जी ने क्रम क्रम से रावण आदि सभी राक्षसों के महल जला डाले। उन्होंने रावण की सारी सभा जला डाली और वे अपनी पूछ से राक्षसों को मारने लगे। राक्षस जलने लगे, वे अपने मुखों से अनेक प्रकार के शब्द निकालने लगे। तदंतर रावण अत्यंत क्रुद्ध हो उठा और वो बहुत से राक्षसों को साथ लेकर हनुमान जी के साथ युद्ध करने निकल पड़ा। उन सबको हनुमान जी ने एक फाटक उखाड़कर उसी के आघात से मार डाला और करोड़ों राक्षसों को अपनी पूछ में बांधकर खेल खेल उस पूछ से रावण के मस्तक पर प्रहार किया। इस प्रकार हनुमान जी ने क्षण भर में रावण की त्वचा को जला डाला। अपने पिता रावण को भूमि पर गिरा हुआ तथा अन्य बहुत से राक्षसों को भस्म हुआ देखकर अपनी रक्षा के लिए इंद्रजीत जो रावण का लड़का मेघनाथ एक गुफा में छुप गया। उस समय हनुमान जी ने लक्ष्मण की प्रसन्नता के लिए मेघनाथ को जीवित छोड़ दिया, मारा नहीं। इस प्रकार से सभी पर विजय प्राप्त करके गोकुलों तथा अट्टालिकाओं से सुशोभित संपूर्ण लंका को भस्म करके हनुमान जी श्रेष्ठ सागर के समीप में गए। वहां समुद्र के किनारे अपनी लंबी पूंछ को रख करके जल जंतुओं की रक्षा करते हुए समुद्र की शीतल तरंगों से अपनी पूंछ की आग को बुझाने लगे। धुएं के कारण अपने गले में जमी हुई श्लेष्मा को भी उन्होंने समुद्र में छोड़ दिया। तदंतर थोड़ी देर चुपचाप स्थित होकर सीता के विषय में सोचने लगे और वह संपूर्ण लंका के साथ सीता में जल गई होगी। यह सोचकर अपनी छाती पीटने लगे। वह सागर के किनारे खड़े होकर अपनी ही निंदा करने लगे और कहने लगे,
अपने स्वामी की स्त्री को जलाने वाले मुझ मूर्ख बानर को धिक्कार है। श्री राम को प्रीति प्रदान करने वाली जानकी को निश्चित ही मैंने जला डाला है, क्योंकि जब सारी लंका जल गई तो माता सीता भी जल गई होगी। यही सोचकर हनुमान जी अपनी छाती पीटने लगे। मुझ अविवेकी ने लंका दहन करने से पूर्व इस बात का विचार ही नहीं किया था। आज मैं अपनी पूछ से गले में बंधन लगाकर आत्मघात यानी आत्महत्या कर लूंगा। श्री राम को अपना निंदनीय मुख मैं कैसे दिखाऊंगा। सीता के दर्द होने का समाचार सुनकर श्री राम जी शीघ्र ही प्राण त्याग देंगे। उनके दुख से सुमित्रा पुत्र लक्ष्मण भी निश्चित ही मर जाएंगे, इसमें संदेह नहीं है। उन दोनों के मुख से राजा सुग्रीव और उनके मुख से उनकी पत्नी उमा प्राण छोड़ देंगे। ये सब समाचार सुनकर अत्यंत स्नेह से पालित पोषित युवराज अंगद भी मर जाएंगे। पुत्र के शोक से बाली की पत्नी तारा भी देह त्याग देगी। राजा के नष्ट हो जाने पर सब बानर भी प्राण त्याग देंगे। प्रतीक्षा करते करते अवधि बीतने पर भरत भी मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। श्री राम के दुख से माता कौशल्या और पुत्र लक्ष्मण के दुख से सुमित्रा तथा भरत के वियोग से सभी प्रकार के अनर्थों की जड़ दुष्ट कैकेयी भी मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। भरत के वियोग में शत्रुघ्न सभी मुनिजन श्री राम के भक्तजन मंत्रीगण तथा मित्रगण भी प्राण त्याग देंगे। सीता के पिता का कुल, कौशिका के पिता का कुल, सुमित्रा तथा कैकेयी के पिता का कुल तथा सगे संबंधी मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। राजकुल के नष्ट हो जाने पर संपूर्ण प्रजा स्वेच्छाचारिणी हो जाएगी। तब निश्चित ही अस्थावर जंगम सब प्राणी नष्ट होने लगेंगे। जब भूमि के सब प्राणी नष्ट हो जाएंगे तब देवलोक में निवास करने वाले मैं देवता तथा पितृगण हवनी द्रव्य तथा श्राद्धीय पिंड दान आदि से रहित होकर मरे हुए के समान हो जाएंगे। इस प्रकार असमय में ही प्रलय की स्थिति देखकर और अपने द्वारा रची गई संपूर्ण सृष्टि का विनाश देखकर पश्चाताप करते हुए विधाता भी मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। इस प्रकार से निश्चित ही संपूर्ण ब्रह्मांड विनष्ट हो जाएगा, इसमें संशय नहीं है। इस संपूर्ण विनाश का कारण पूर्व में ब्रह्मा जी ने मुझे ही बनाया है। ऐसा कहते हुए तथा अत्यंत खेद करते हुए हनुमान जी देह त्याग के लिए उद्यत हो गए। हनुमान जी का ऐसा निश्चय देखकर अत्यंत हर्ष प्रदान करने वाली आकाशवाणी कहती है, हे कपे, हे हनुमान, खेद न करो, जानकी दग्ध नहीं हुई, वह कुशल से हैं, उनसे मिलकर तुम शीघ्र ही रघुग्रह श्री राम के पास जाओ। उस आकाशवाणी को सुनकर हनुमान जी खुशी से प्रफुल्लित हो उठे। वह श्री जानकी जी से मिलने के लिए अत्यंत तीव्र गति से अशोक वाटिका की ओर चल पड़े। उसी समय हनुमान जी को लंका की कुछ भूमि स्वर्णमयी दिखाई दी। शंकर जी बोले कि हे पार्वती, इसका कारण मैं बताता हूँ, तुम सुनो। हे देवी, पर्वतों में श्रेष्ठ त्रिकूट नाम का एक विख्यात पर्वत था। वो चारों ओर से क्षीर सागर से घिरा हुआ था। वो पर्वत अत्यंत श्री से संपन्न तथा 10,000 योजन ऊंचा था। उतना ही वो विस्तार में भी फैला हुआ था। वो त्रिकूट नामक पर्वत सोने, लौह तथा में अपने 3 शिखरों से दिशाओं तथा आकाश को व्याप्त किए हुए था। उस समुद्र के समीपवर्ती पर्वत की तलहटी में महात्मा भगवान वरुण का एक उद्यान था, यानी पार्क था, जिसका नाम ऋतुमान था। तो देवताओं की स्त्रियों का क्रीड़ा का स्थान था। उस उद्यान में स्वर्ण कमलों से सुशोभित एक विस्तृत सरोवर था। वो सरोवर कुमुद, रक्त कमल, पहाड़, सतपत्र आदि पुष्पों की शोभा से संपन्न था। कृतज्ञ हिंसक नास्तिक जनों को वो सरोवर दिखलाई नहीं देता था। उस तालाब के जल के भीतर दुष्ट आत्मा, अत्यंत भयंकर आकृति वाला तथा गजेंद्रों को भी ग्रस लेने वाला एक अत्यंत बलशाली और दुर्धर्ष दाह रहता। एक बार की बात है, अपने उज्ज्वल दांतों की कांति से श्वेत मुख दिखाई देने वाला हाथी का अधिपति एक गजराज प्यास से व्याकुल हो हथनियों से घिरा हुआ उस सरोवर के पास आया। प्यासा होने के कारण
पानी पीने की इच्छा से वो गजराज उस जल में उतरा। जब वो जल पी रहा था उसी समय वो ग्राह उस गजराज के समीप आ पहुंचा। हाथी झुंड के बीच में स्थित उस कमलों से आवृत सरोवर में उस अत्यंत भयानक तथा महान बलशाली ग्राह ने हाथी को पकड़ लिया। हाथी अपने को सरोवर के किनारे की ओर खींचने लगा और ग्राह उसे जल के भीतर ले जाने के लिए खींचने लगा। गजराज के साथ हथनियां ये सब देख रही थी और दारुण चीत्कार कर रही थी। वो जल में छिपा हुआ ग्राह हाथी को कमल वन के अंदर खींच ले गया। तदंतर बलवान ग्राह के द्वारा बड़े वेग पूर्वक खींचे जाते हुए उस अत्यंत आतुर युद्धपति गजराज हाथी को देखकर हथनियां असहाय होकर चीत्कार करने लगी और दूसरे हाथी भी पैर पकड़े हुए उस हाथी को खींचने में समर्थ न हो सके। दीर्घ 1000 वर्षों तक गज और ग्राह का दारुण युद्ध होता रहा। अंत में दृढ़ तथा अत्यंत कठोर नागपाशों के द्वारा तथा वाल पाशों के बंधन में बांधकर उस गजराज को ग्राह ने प्रयत्न शून्य बना दिया। तब अत्यंत ऊर्जा संपन्न तथा महान शक्तिशाली होने पर भी वो हाथी बंधन में पड़कर जोर जोर से चित्कार करने लगा। उस भयंकर प्रयत्न करने वाले ग्राह के द्वारा पकड़ा गया वो हाथी अत्यंत व्यथित एवं निराश हो गया। वो अत्यंत कष्ट में पड़ गया। तब उसने मन ही मन का स्मरण किया। उसने एकाग्र मन कर पवित्र अंतःकरण वाला होकर अपने सूर्य के अग्रभाग से उस सरोवर के एक स्वर्ण कमल पुष्प को ग्रहण किया और मन ही मन ध्यान आवाहन तथा नैवेद्य आदि के द्वारा भगवान जनार्दन की पूजा की और वो गजराज उस आपत्ति से छुटकारा पाने के लिए भगवान की स्तुति करने लगा। ये कथा ये बताती है कि अगर आपके पास कुछ भी नहीं है चढ़ाने बजाने के लिए, थाली फूल थाली, तो अपने मन के द्वारा अपने मन में ही वो चीज बनाओ। उसमें पैसा नहीं लगेगा, उसमें खर्चा नहीं लगेगा और भगवान को अर्पित करो। अपने मन में तैयार करो कि हम भगवान को खीर बना रहे हैं और खीर बना के भगवान को अर्पित कर रहे हैं। लेकिन ये कब संभव है? जब आप उस लायक ना हो। क्योंकि हम गृहस्थ आश्रम में हैं, हमारी यथाशक्ति कुशल भक्ति होनी चाहिए। ये किसके लिए है? जो ब्रह्मचारी हो, जो वन में रहता हो, जिसके पास धन की व्यवस्था ना हो, बनाने की व्यवस्था ना हो, उसके लिए चीज मानसिक पूजा कर सकता है। और हमें वैसे भी अगर कभी कभार हमारे पास पैसा भी नहीं है, कभी बार होते हुए भी नहीं हम कुछ कर सकते पूजा पाठ, तो हम जहां हैं वहीं भगवान की पूजा कर सकते हैं। भगवान में पढ़े तो नहीं है, भगवान में भा गा और आ का मात्रा और वहां पर आ का मात्रा और ना, यही तो अच्छा है। तो भगवान विभक्त है। कैसे? भा से भूमि यानी ये जमीन है, वा से वायु यानी हवा, आ से आका जो मात्रा लगा है उससे अग्नि, और फिर आ से आकाश, ना से नीर यानी पानी। इन पांचों चीजों को मिला दो तो एक अक्षर बनता है भगवान। यानी ये पृथ्वी भी भगवान है, ये आकाश भी भगवान है, और ये वायु भी भगवान है, और ये जल भी भगवान है, और ये आकाश भी भगवान है। क्योंकि जो हवा, जो प्राकृतिक देन है, जो मुझे मिल रहा है, अगर किसी के हक में, क्या वो जमीन तुम्हें हमें नहीं मिल पाएगी। अगर ये हवा किसी के आगोश में हो, यानी मैं इस हवा का मालिक हूं, तो क्या इस सबको हवा देगा? वो गजराज जो है ग्राह के जो पूरी तरह से चंगुल में फंस गया, उसका कोई जानल, कोई ताकत नहीं लगा, और वो सरोवर में, उस तालाब में, उस ग्राह ने उसको गरसने की कोशिश की। जब
कोई हाथी को नहीं बचा पाया, तो उसके पास एक ही रास्ता बचा और वो भगवान का स्मरण करने लगा मन ही मन। गजेंद्र द्वारा की गई स्तुति से परमेश्वर श्री हरि अत्यंत प्रसन्न हो गए और वह देव श्रेष्ठ विष्णु अपने पर आरूढ़ होकर शीघ्र ही वहां आ पहुंचे। अप्रमेय आत्मा मधुसूदन ने शीघ्र ही ग्राह के द्वारा पकड़े गए उस गजेंद्र को तथा ग्राह को जलाशय से बाहर निकाला और उन मानवों ने जल में निवास करने वाले उस ग्राह को अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा काट डाला और शरणागत गजेंद्र को पाशों से मुक्त कर दिया। बोले भगवत्सल भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, आनंद भगवान की जय, महावत महादेव की जय। आज की कथा हम यही समाप्त कर रहे हैं। हम आप सबसे क्षमा प्रार्थी हैं। भगवान हम सब पर कृपा बनाए रखें और हम सबको सत्मार्ग पर चलाते हुए अपने कृपा पात्र बनाएं, क्योंकि हम बहुत ही पापी हैं। हे प्रभु हमें शरण में। जय जय सुशंभु। हरे राम